साल 2013 में आई आपदा ने उत्तराखंड को ही नहीं बल्कि पूरे भारत को झंझोड़ के रख दिया। इस आपदा में सैकड़ों हजारों लोग लापता हो गए, बेघर हो गए। आज हम आपके सामने आपदा की पूरी सच्चाई, पूरी घटना, पूरी कहानी शेयर कर रहे हैं। अगर आप जानना चाहते हो क्या हुआ था उस रात, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। जय बाबा केदारनाथ। 14 मई 2013 इस दिन भी बाबा केदारनाथ के कपाट धूमधाम से खोले गए और लोगों में वही उत्साह और वही उमंग थी। और उसके बाद यात्रा सुचारू रूप से 1 महीने तक चलती रही। इसी बीच हजारों लोगों ने बाबा केदारनाथ के दर्शन किए। 15 जून 2013 पिछले 3 दिन से हो रही बारिश आज भी जारी थी। श्रद्धालु पैदल मार्ग द्वारा घोड़े पालकी से केदारनाथ धाम की ओर जा रहे थे और हजारों श्रद्धालु मंदिर परिसर में मौजूद थे। लेकिन कोई नहीं जानता था आने वाले अगले 2 दिनों में उनका सामना महाप्रलय से होने वाला है। पंद्रह मई 2013 से केदार घाटी में भारी बारिश शुरू हो गई। ऐसी बारिश वहां के लोगों ने पहले कभी नहीं देखी थी। 16 जून को भी बारिश जारी रही। इस दौरान केदारनाथ के रास्तों में, झीलों और पहाड़ों में भारी पानी भर गया था और ग्लेशियर भी पिघलने लगे थे। केदारनाथ में तीर्थ यात्रियों, पुजारियों समेत अन्य लोगों की भीड़ भरी हुई थी और वे बारिश रुकने का इंतजार कर रहे थे। लेकिन किसी को ये खबर नहीं थी कि 16 जून की रात को क्या होने वाला है। केदारनाथ में शाम ढल चुकी थी और बारिश अभी भी जारी थी। केदारनाथ के आसपास बहने वाली नदियां मंदाकिनी और सरस्वती उफान पर थी। खासकर मंदाकिनी नदी की गर्जना डराने वाली थी। इसका स्रोत केदारनाथ के पास के पहाड़ पर, जिसमें पानी लबालब भर चुका था, चोरावाड़ी झील थी। केदारनाथ के आसपास पहाड़ों पर लगातार बादल फट रहे थे। लोग भयभीत होने लगे थे। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। सभी यात्री केदारनाथ के आसपास बने होटलों में और मंदिरों में आराम कर रहे थे। पुजारी समेत अन्य लोग भी इस बात से अनजान थे कि वह रात केदारनाथ के लिए भारी गुजरने वाली है। करीबन रात के 8 बजे केदारनाथ में लोगों का मौत के भयंकर मंजर से सामना हुआ। 2 दिन से हो रही लगातार भारी बारिश और बादल फटने से पहाड़ों में लैंडस्लाइड शुरू हो गया था। केदारनाथ में 16 जून को करीबन रात के 8:30 बजे भारी लैंडस्लाइड शुरू हुआ और भारी मात्रा में मलबे के साथ पानी में जमे लैंडस्लाइड केदार घाटी में नीचे की तरफ तेजी से बढ़ने लगा था और बस्ती को छूता हुआ गुजर गया। जो बह गया सो बह गया, पर इसमें बचे कई लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। जहां केदारनाथ बाबा के जयकारे की गूंज थी, वहां रात के सन्नाटे में लोगों की चीख पुकार मचने लगी। जान बचाने के लिए लोग बाग धर्मशालाओं और होटलों की तरफ भागने लगे। केदारनाथ मंदिर के आसपास बसा पूरा शहर गर्जना करती हुई नदियों से घिर चुका था। मौत के खौफ से लोग बाग कुछ समझ नहीं पा रहे थे और सुबह का इंतजार करने लगे। पर उन्हें क्या पता था, उन्होंने सैलाब का पहला आघात झेला है। सुबह इससे भी भयानक कुछ होने वाला था। रात भर बस्ती के आसपास से नदियां गर्जना करते हुए बहती रही। बारिश लगातार हो रही थी। लोग बाग बचने के रास्ते खोज रहे थे। ये लोग दहशत से भरे हुए थे, पर केदारनाथ में फंसे हुए लोग बचने का रास्ता खोज रहे थे। कुछ लोग पहाड़ों पर ऊपर की ओर पलायन करने लगे। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। मंदिर, धर्मशाला और होटलों में रुके हुए लोग रात भर यही सोचते रहे, अब पता नहीं क्या होने वाला है। अचानक मंदाकिनी की जोरदार गर्जना के साथ, जोरदार धमाके के साथ चोरावाड़ी झील फट गई और कयामत आ गई। कुछ लोग उस समय मंदिर के अंदर मौजूद थे और कुछ लोग
मंदिर होटलों और धर्मशालाओं में मौजूद थे और कुछ लोग मंदिर के आसपास परिसर में मौजूद थे। जिन लोगों ने उस मंजर को आते हुए देखा वे लोग चीख पुकार करने लगे। ताल का सारा पानी मलबा बड़ी बड़ी चट्टानों के साथ तेज गति से बहता हुआ मंदिर की बस्तियों को तहस नहस करता हुआ होटलों, धर्मशालाओं और रेस्टोरेंट को मिट्टी में मिलाता हुआ निकल गया और पीछे से सैकड़ों मौतों का ऐसा मंजर छोड़ गया जिसे देखने वालों की रूह कांपने लगी। करीबन 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 100 मीटर ऊंची पानी की लहरों में बड़ी बड़ी चट्टानें थी। इस सैलाब में बहुत से रेस्टोरेंट और होटल बह गए और ये अपने साथ सैकड़ों लोगों को बहाकर ले गया। केदारनाथ में जिंदा बच गए लोगों के आंखों के सामने उनके रिश्तेदार सैलाब में बह गए। इनमें से कईयों का आज तक भी पता नहीं चल पाया है। कुछ ही घंटों में केदारनाथ बस्ती में मकानों की जगह पत्थरों का मलबा इकट्ठा हो गया था। चौड़ाबाड़ी ताल से निकले इस तबाही के सैलाब के रास्ते में जो भी गांव आया वहां भारी तबाही मची। रामबाड़ा और गौरीकुंड के इलाके में जान माल का भारी नुकसान हुआ। रामबाड़ा में उस समय 5 से 6 हजार लोग मौजूद थे जिनका नामो निशान नहीं रहा। 5 से 10 मिनट में केदारनाथ धाम मिट्टी में मिल गया। आंखों के सामने जिगर के टुकड़े बहते चले गए और सैलाब में ओझल हो गए। एक दूसरे को बचाने के लिए वो एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए थे, लेकिन सैलाब की ताकत उनके रिश्तों की ताकत से कहीं ज्यादा मजबूत थी। चंद मिनटों में सैकड़ों परिवार उजड़ गए। एक एक परिवार के कई लोग लापता हो गए, लेकिन बारिश अभी भी नहीं थमी थी। इस तबाही में केदारनाथ मंदिर बच गया, जिसके पीछे एक बहुत बड़ी चट्टान आकर रुक गई और सैलाब किनारे से गुजर गया। केदारनाथ में बचे जिंदा लोग बारिश सूखने और मौसम साफ होने का इंतजार कर रहे थे। उनके पास खाने और पीने के लिए साफ पानी तक नहीं था। 17 जून 2013 में सुबह में आया यह सैलाब और बारिश लोगों को अंदर से तोड़ चुकी थी। बड़े बड़े होटल, बड़ी बड़ी इमारतें, लोगों के घर, मकान और बड़ी बड़ी गाड़ियां ताश के पत्तों की तरह पानी में बहने लगी। यह मंजर इतना खतरनाक था जिसे देखने के बाद लोग बाग भयभीत होने लगे थे। 18 तारीख को जब बारिश थमी और मौसम साफ हुआ तो केदारनाथ धाम पूरी तरह से तहस नहस हो चुका था। लोग जगह जगह इधर उधर पड़े हुए थे। जगह जगह पत्थरों और खंडरों में लोग बाग फंसे हुए थे। जिन लोगों का पता नहीं चल पाया उनके रिश्तेदार उनके लौटने का आज भी इंतजार कर रहे हैं। उधर केदारनाथ में आई हुई इस आपदा से निचले इलाकों में भी भारी तबाही मचने लगी। रुद्रप्रयाग इलाके में 40 होटल और 73 बड़ी इमारतें पानी में बह गई। ताश के पत्तों की तरह बिखरती हुई इमारतों को देखकर लोगों की रूहें कांपने लगी। ऋषिकेश में गंगा जी मानो लक्ष्मण झूले को छूने के लिए बेताब थी। परमार्थ निकेतन में मौजूद भगवान शिव की मूर्ति पूरी तरह से पानी में डूब चुकी थी। पानी का जल स्तर ऋषिकेश की सड़कों तक आ पहुंचा था। यह एक भयंकर त्रासदी थी। केदारनाथ में मची इस तबाही की खबर से देश सन्न रह गया था। और सिर्फ केदारनाथ में ही नहीं, जोशीमठ और गोविंद घाट में भी भारी तबाही मची। वहाँ भी जान और माल का भारी नुकसान हुआ। लेकिन इन सब के बीच देहरादून में मौजूद प्रशासनिक अधिकारियों को खबर तक नहीं लगी। केदारनाथ धाम की कनेक्टिविटी पूरे राज्य से पूरी तरह टूट चुकी थी। बिजली, टेलीफोन, सब नेटवर्क ध्वस्त हो चुके थे। इन सब के बाद 18 जून को सेना का एक हेलीकॉप्टर हवाई सर्वे करने के लिए केदारनाथ में आया। पहले वे इस मंजर को देखकर विश्वास नहीं कर रहे थे। उन्होंने देखा रामबाड़ा तो पूरी तरह से तबाह हो चुका था। रास्ते जगह जगह से टूट चुके थे। केदारनाथ में मची इस भारी तबाही को देखकर शासन और प्रशासन भी सन्न रह गया था। वे समझ चुके थे कि तबाही बहुत बड़े पैमाने पर हुई है। लोग जगह जगह फंस चुके थे। रास्ते भी जगह जगह से टूट चुके थे।
लोग ऊपर की तरफ पहाड़ों पर पलायन कर रहे थे। जान बचाने का सिर्फ यही रास्ता उनके पास मौजूद था। क्या पता घर जाएगी नहीं जाएगी। आज थोड़ी सी हिम्मत आज बंदी। ये नज़ारा यार। अब अंदाजा लग चुका था कि त्रासदी बहुत बड़े पैमाने पर है। लोग जहां तहां पहाड़ों पर भूखे प्यासे 3 दिन से फंसे हुए हैं। वायुसेना ने सबसे पहले लोगों तक खाने पीने के पैकेट पहुंचाना शुरू किया। 19 जून 2013 को रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो चुका। इसमें भारतीय वायुसेना, थल सेना, आईटीबीपी के जवानों ने हिस्सा लिया। लोगों की जान बचाना ही प्राथमिकता थी। लोगों को वायुसेना के द्वारा गुप्तकाशी और अन्य स्थानों पर ले जाना शुरू किया गया। केदारनाथ में आई इस भयंकर आपदा से पूरी केदारनाथ घाटी नष्ट हो चुकी थी। कुछ चंद लोग ही जिंदा रह पाए थे। एनडीएफ के भारतीय जवानों ने मिलकर हजारों लोगों को रेस्क्यू किया, लेकिन उनसे कई हजार गुना लोग इस सैलाब में बह चुके थे। बताया जाता है कि इसमें 12,000 से ज्यादा लोग मारे गए। सरकारी आंकड़े 4,000 से ज्यादा मौत की गवाही देते हैं। आपदा के कई महीने बाद भी केदारनाथ के आसपास इलाकों से मिले कंकाल बताते हैं कि ये आपदा कितनी भयंकर हुई होगी। केदारनाथ आपदा को अब 12 साल बीत चुके हैं। केदारनाथ धाम में अब बहुत बड़े स्तर पर विकास का काम किया जा रहा है। 2013 में आई इस आपदा से जान माल का बहुत बड़ा नुकसान हुआ था। उसकी भरपाई कर पाना अब असंभव है, लेकिन केदारनाथ धाम को अब इस तरीके से मजबूत किया जा रहा है कि ऐसी आने वाली आपदाओं से आसानी से निपटा जा सके। जय भोलेनाथ।